हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोटी गोज ग्लोबल के एक नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है उदय सिंह शेखावत। मैं रहता हूँ पिछले 3 साल से जापान के अंदर। मैं जा रहा था आज अपने लिए एक नई साइकिल खरीदने। मेरे पास पहले भी थी साइकिल, लेकिन वो मैंने जहाँ पे मैं नागोया के अंदर रहता था वहीं पे बेच दी थी। हालांकि वो साइकिल मैंने खरीदी थी 15,000 येन की, जो कि लगभग इंडिया के हिसाब से 7,500-8,000 रुपये बनते हैं। उसको मैंने कितने में बेचा होगा सोचो, 500 येन, जो कि इंडिया के हिसाब से 280 के आसपास कुछ बनते हैं, 300 के आसपास रुपीज़ में। जी हाँ, 8,000 की साइकिल मैं 300 रुपये में बेच के आया हूँ। बड़ी ही बेशर्मी की बात है, लेकिन यहाँ पे ना हम बार्गेनिंग कर सकते हैं ना कुछ और। जो रेट उन्होंने बता दिए हम उसी में बेचेंगे, हम उसी में खरीदेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चलते हैं आज एक नई साइकिल खरीदने के लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक और बने रहिए इस वीडियो के अंदर। धन्यवाद। मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि मेरा जो घर है वो है स्लोप के वहाँ पर, तो मैं सिंपल साइकिल से ट्रेवल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को लेनी पड़ेगी गियर वाली साइकिल। बैटरी वाली कुछ ज़्यादा महंगी है, इसलिए गियर वाली से काम चलाना पड़ेगा। भाई रास्ते देखो एक बार, कितने प्यारे, कितने हरी भरी रोड। रोड तो काली है, आजू बाजू के अंदर ग्रीनरी। भाई साहब, तारों का जंजाल तो जापान में भी है यार। मैंने देखा था ये अंडरग्राउंड वगैरह वाला सिस्टम होता हुआ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, नज़ारे तो है। लेकिन रास्ते के अंदर ये याकिनिकु, जो कि चिकन वगैरह का एक रेस्टोरेंट है, उसके पीछे के नज़ारे भाई साहब, पूरा शहर यहाँ से देख सकते हो। ये है कुमामोतो सिटी। सोलर वोलर तो यहाँ पे भी होता है। कितना सुंदर एरिया बना रखा है। ओ ये है मेरे पास का सबसे कोम्बिनी लोसन, जहाँ 24 घंटे खुला रहता है। फिलहाल शायद काम चल रहा है यहाँ का। और बस स्टैंड भी यहीं पे है सबसे पास में, जो है बाबा सामी बस स्टॉप। ये रहा बस स्टॉप। कहाँ पे? ये इधर ब्लर हो गया, हाथ से दिखाता हूँ। ये बस स्टैंड है। बारिश वारिश के दिनों में थोड़ी सी समस्या तो होती है, इसलिए अपना छत्ता लेके आए, अन्यथा समस्या रहेगी। बस स्टैंड के नाम पे 2 स्टैंड लगे हुए हैं बस बैठने के बाद रास्ते पर एक और कॉम्बिनी 7-Eleven। ये भी 24 घंटे खुला रहता है। मैं आ गया था यहाँ पे क्योंकि घर पे कुछ पेट बॉटल्स और कुछ कैन वगैरह रखे थे, वो मुझे डालने थे गोमी बागों के अंदर। चलिए, ऐसा कचरा मतलब जापान में हर कहीं नहीं फेंक सकते, इसलिए कॉम्बिनी वगैरह में आके डाल सकते हो। यहाँ पे एसटीडी बूथ भी होता है, इसमें तुम सिक्के डाल के अपना कॉल कर सकते हो, सिक्का वापस से मिल जाएगा। ये क्या है? लेकिन ये क्या है? रिसाइकल नहीं, ये अलग है। ये कार्ड वाला सिस्टम है, अंदर होगा इसके डस्टबिन। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लास बॉटल्स, कैन और पेट बॉटल्स। तो मेरे पास है पेट बॉटल, मैं डालूंगा इसमें पेट बॉटल। एक और है मेरे पास जूस की पेट बॉटल, और एक और है। 3 प्लास्टिक की बोतल अलग डालनी होती है, जो मैंने डाल दी। उसके बाद कान, तो इधर कान लिखा हुआ है काताकाना में, मैं डालूंगा उसके अंदर। हो गया हमारा गोमी का स्टोरेज कंप्लीट डालना। अब चलते हैं वापस से मकसद की ओर, और मकसद क्या था? साइकिल खरीदना। रास्ते में जाते जाते एक पुलिया पर चढ़कर मैंने सोचा कुछ नज़ारे कैप्चर कर ले, बस नज़ारे तो इतने नहीं मिले। एक पेट्रोल पंप मिल गया। तो ये है पेट्रोल पंप जापान का, जहाँ पे बाहर ही रेट लिखी हुई है। रेगुलर की 160 येन पर लीटर। इंडियन करेंसी के हिसाब से देख लो लगभग लगभग कितना हो गया ये, 60 90 95 के आसपास। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। भाई इज्जत से अपनी गाड़ी वाड़ी लेके, इतनी भीड़ होती भी नहीं है क्या पेट्रोल पंप की। और साथ में ना यहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को खुद से वॉश कर सकते हो, खुद से कपड़ा वपड़ा मार सकते हो। और कुछ जगह डिजिटल वाला भी होता है, यहाँ नहीं था। तो भाई साहब खुद ही रगड़ने पे लगे हुए थे। और ये दूसरी साइड का नज़ारा, साफ सफाई देख रहे हो भाई, कोई डिवाइडर नहीं है, फिर भी एकदम लाइन से सब कुछ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। जो सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ है ना, वो है ये दुकान है क्या भाई? इसको अंदर से देखने एक बार। मतलब ये दुकान है इधर कपड़े वपड़े की, ये गैरेज है, अंदर जेट खड़ा है प्रॉपर। पुरानी गाड़ियाँ, विंटेज कार वगैरह सब खड़ी है। मैं एक दिन इसका व्लॉग पूरा शूट करूंगा। ये है क्या भाई साहब? अलग चीज़ है ये कुछ। क्रेजी भाई साहब, क्रेजी यार। हाँ बच्चों, क्या हाल है? बच्चे लोग आ गए इन द ब्लॉग। चलिए, मैं आ गया था जहाँ पे मेरे को खरीदनी साइकिल। ये यहाँ की साइकिल पार्किंग है, अलग से एरिया बना हुआ है। कार पार्किंग इधर है ही। उसके
उसके बाद मैं इधर से चलूँगा तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा ना, अब चलना तो पड़ेगा, थोड़े से रूल तोड़ने पड़ेंगे, बट ठीक है। ये है मिस्टर मैक्स जिसमें मेरे को साइकिल खरीदनी है। उससे अगला है हार्ड ऑफ हाउस, जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें खरीदी और बेची जाती है। उसके आगे भी मिस्टर मैक्स वैल्यू है, जो कि है शॉपिंग का, डेली नीड्स के लिए। लेकिन फ़िलहाल मेरे को चलना था साइकिल खरीदने, तो मैं आ गया था मिस्टर मैक्स के अंदर, जो कि है डिस्काउंट स्टोर। इनके हिसाब से डिस्काउंट है, अपने हिसाब से तो ये भी लूटमारी केंद्र है। बाहर खाद बीज भी रखे हैं सब्जी वब्जी में डालने के लिए। चलो देखते हैं अंदर। उसके बाद इतने बड़े स्टोर के अंदर फाइनली आ गया था मैं साइकिल के लिए। यहाँ पे ना ऐसा मतलब बेबीज़ जो अपने ऐसी मम्मी होती हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी साइकिल वगैरह है, लेकिन मुझे खरीदनी थी। ये साली कह रहा हूँ, सारी बैटरी वाली है, जो कि 70-80 हज़ार से कम की नहीं है, सारी बैटरी वाली है। मेरे को जो लेनी थी वो है कौन सी बजट के हिसाब से देखनी पड़ेगी ना। ये वाली, ये पड़ेगी मेरे को 22,000 की, लेकिन इसमें कलर भी होगा शायद दूसरा कलर है ग्रे 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 ग्रे। ब्लैक भी है, नहीं ब्लैक वाली तो 30,000 की दिखा रहा है। ये है, नहीं यार ये भी नहीं है, ये खड़ी ये रही ग्रे, ये ना ग्रे वाली वाइट से। तो गियर है इसमें 6 गियर, 155 सेंटीमीटर हाइट है, टायर साइज 700 इंच दिखा रहा है। भैया को बुलाते हैं, कौन है यहाँ का करता धरता। साइकिल तो काफ़ी है भाई, पीछे भी 32,000 की, उसमें लाइट भी है, उसमें गियर भी है, लेकिन वो सिंपल वाली है। बहुत साइकिलें खड़ी है। इसकी कंपनी कौन सी है, कंपनी तो पता नहीं कौन सी है। चलो पहले बुलाते हैं भैया को। मैंने अभी जस्ट ये बटन दबाया, अब ऑटोमेटिक भाई साहब आ जाएंगे। अनाउंसमेंट हो गई है पूरे उसके अंदर, स्टोर के अंदर। वेट करते हैं, एक स्टाफ मेंबर आ गए हैं। अकोरे गुरे नो यात्सु, हाय हाय इमा 何ご飯登録は今で大丈夫？今できます。何万ぐらいかかる？700円別にかかります。700だけ？大丈夫です。はい。入られますか？はい、大丈夫です。こちらで書いていただいてもいいですか？はい。अंदर आते के साथ मैं साइकिल पसंद कर ली थी। 30 मिनट लगेंगे, जब तक करनी है कागजी कार्रवाई। यह है चोरी के लिए, बाई चांस चोरी हो जाए तो। और दूसरा, अभी मैं जैसे रजिस्टर कर दूंगा, उसके बाद में चले जाएंगे सीधी डिटेल्स कंपनी के पास में, पुलिस के पास में। इसके लगेंगे 700 येन अलग से, और फिर एक लेना पड़ेगा साइकिल इंश्योरेंस, जो कि है PS मार्क 2200 येन का। ये हर साइकिल के लिए कंपलसरी है जापान के अंदर, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। ये तो नए घर का एड्रेस नहीं पता, देख देख के भरना पड़ता है। ये अपने इसके अंदर दोस्त को भेज रखा था, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जापानीज़ के अंदर करूँगा इसको। ये है, चलो देखते हैं। 30 मिनट लगने थे साइकिल को पूरे तैयार करने में, और फिर बोला था कि सर्विस काउंटर पे आ जाना। सर्विस काउंटर उस साइड ऑरेंज कलर में जो है वो। देखता हूँ साइकिल तैयार होके आ गई है क्या। फ़िलहाल लग तो रहा है खड़ी है क्या? हाँ खड़ी तो है भैया, कर दी तैयार। लगा दी घंटी, घंटी तो थी लाइट। ये है, आ जाओ। हाय लाइट का पैसा। पहली बार कुमामोतो की सड़कों का नज़ारा साइकिल के ऊपर। ओ भाई साहब, यही तो मज़ा है कुमामोतो का, इसलिए तो साइकिल ज़रूरी थी गाइस। ओ भाई साहब व्यू, भाई साहब थकान तो भयंकर हो गई इतनी सी दूर में, लेकिन नज़ारे तो है ना। किधर चलना है? इस साइड। अरे भाई साहब, तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मुझको फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर गोटी गोज़ ग्लोबल। धन्यवाद।